नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनके कोर्स में हम लोग देखेंगे त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा कैसे करेंगे। तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। तो सबसे सिंपल पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद कठिन की ओर जाएंगे। तो एक साधारण त्रिभुज कैसे बनता है पहले ये देखें। त्रिभुज का मतलब जिसके तीन भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो ये त्रिभुज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि खेत ऐसा, तो अगर ऐसा खेत है तो उसका हम बंटवारा कैसे करेंगे। तो चलिए पहले यही देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर बराबर हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी, यानी कैसे भी हो बंटवारा हमको करना है। मान लीजिए ये भुजा है 60 फुट, ये भुजा है 70 फुट, ठीक। और ये भुजा मान लीजिए है 55 मान लीजिए। अब क्या होगा, इसको हमें दो भागों में बांटना है, या फिर तीन भागों में, या चार, या फिर पांच। तो इसकी दो विधियां हैं। प्रथम विधि बहुत सरल है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। यानी इस तरह का बंटवारा दरअसल व्यवहारिक जीवन में होता नहीं है। प्रथम विधि, प्रथम विधि में ये है कि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं निकालना पड़ेगा कि कितना है, यानी ये खेत कितना है ये भी नहीं निकलेगा, और ना ही निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप इसे दो भाग, तीन भाग या चार भागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए आपको इसे दो भागों में बांटना है, दो लोगों, तो आपको एक चुनाव करना पड़ेगा कि हमें किस मेड़ को, खेत के चारों बाउंड्री को मेड़ बोलते हैं, यानी किस मेड़ को हमें दो भागों में बांट करके करना है, यानी किधर से बंटवारा करना है। इसका निर्णय तो अपने से करना होता है कि हम इधर से बंटवारा करेंगे कि इधर से कि इधर से। तो मान लीजिए आपको इधर से ही बंटवारा करना है, तो आप क्या करेंगे, 60 का आधा कितना होता है 30, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 नाप लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया। बस यहाँ से डोरी लगाओ इस कोने तक, ये सीधी डोरी, एकदम सीधी डोरी लगा दो यहाँ से यहाँ तक, और जो ये दोनों भाग बनेंगे आपके एकदम बराबर बनेंगे। देखने में हो सकता है कि कम ज्यादा लगे, लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार ये भाग और ये भाग एकदम बराबर, यानी त्रिभुज चाहे जैसा हो, जैसे मान लो त्रिभुज ऐसा भी है, ये भी त्रिभुज बड़ा अजीब त्रिभुज है, लेकिन आप इसे भी, इस रेखा का अर्धक यहाँ आता है, यहाँ से इसमें मिला दोगे तो ये दोनों भाग एकदम बराबर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इस रेखा को बराबर करते हो और इसका आधा करके यहाँ मिलाते हो, तब भी ये दोनों भाग जो आएंगे वो बराबर। यानी किसी भी कोने से आप लाइन खींचो और सामने वाली भुजा एकदम आधे पे अगर कटे, तो वो दोनों भाग जो होंगे वो एकदम बराबर, वो चाहे जिधर। यानी आप इधर से अगर नहीं चाहते बंटवारा करना, आप चाहते हैं कि हम इधर से बांटे, तो 70 का आधा कितना होता है 35, 35 नाप लीजिए, फिर इसको मिला दीजिए एकदम सीधा, तो ये दोनों जो आएंगे वो एकदम बराबर। ऐसे नहीं करना चाहते, इसका आधा कर दो, 55 का आधा 27.5, 27.5 जहां आए वहां से खींचो लाइन बिल्कुल सीधी, यहाँ मिला दो, तो ये दोनों भाग एकदम बराबर। तो इसको बोलते हैं प्रथम विधि, और इसमें जो है क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि पूरे खेत का रकबा कितना है इसकी भी जरूरत नहीं निकालना, और फिर जो दोनों भाग आए उसको भी नहीं निकालना। अच्छा, दो भाग तो चलो समझ में आ रहा है, आप इसके तीन भाग भी कर सकते हैं। तीन भाग के लिए क्या करना होगा, जैसे ये वाली भुजा मान लीजिए आपको इधर से ही बांटना है, तो ये वाली भुजा भुजा 60 है, तो 60 के तीन भाग कितना होगा 20 होगा। 20 यानी 20 नापो, यहाँ आया फिर इधर से 20, 20 20 20, और यहाँ से मिलाओ सीधा इसमें, फिर यहाँ से मिलाओ सीधा इसमें, ये तीनों भाग जो आएंगे बिल्कुल बराबर आएंगे। इसी तरह से चार भाग करना है तो 15 चौको 60, 15 15 से तीन लाइन खींच दो, चार भाग हो जाएंगे, और वो सारे भाग बराबर। लेकिन दरअसल व्यवहारिक जीवन में इस तरह हम खेतों का बंटवारा नहीं करते। उसका रीजन ये है कि एक तो खुद ही वो त्रिभुजाकार है, जोतते बोते समय समस्या होती है। अब इसके और छोटे छोटे पार्ट कर देंगे तो इधर वाले जो हिस्से हैं उनकी जुताई करना बड़ा कठिन होगा, ठीक नहीं रहेगा। लोग इस तरह से नहीं बांटते।
बांटते कैसे हैं, वो ऐसे बांटते हैं, ये कहेंगे अगर इसके दो भाग करने हैं तो एकदम सीधी लाइन खींचो, एक भाग हो गया ये, एक भाग हो गया ये, तो कम से कम एक व्यक्ति के 4 मेड़ हो गए, जिसको इधर खेत मिलेगा उसके 4 मेड़, इसके 3 है, लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ एरिया है, देखने में ठीक है, थोड़ा उससे तो बढ़िया है, बेटर है, लेकिन इस तरह बंटवारा करना सबसे कठिन माना जाता है। इस तरह के बंटवारे प्राय अनुमान पर ही आधारित होते हैं, एक अनुमान होता है कि ये भाग और ये भाग बराबर, मैथमेटिकल तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैं आपको मैथमेटिकल सिखाऊंगा, ताकि क्योंकि देखो पुराने जमाने में क्या था ना, जमीन इतनी ज्यादा थी, 10 बीघे 20 बीघे एक एक लोगों के हिस्से में आती थी, तो थोड़ा बहुत 2-4 हिस्से का अगर किसी में कम ज्यादा हो गया तो बहुत इशू नहीं था, लेकिन आज जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई और जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जमीन उतनी ही है, तो मतलब जमीन का जो हिस्सा आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत कीमती जमीन है, तो अगर एक हिस्सा आधा हिस्सा भी किसी को ज्यादा मिल जाता है तो मतलब ज्यादा मिल ही गया भाई, जहाँ लाख 2 लाख 4 लाख की बात है तो वहाँ बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए आज वो जमाना अब नहीं रहा कि हम अनुमान पर करें, हमें एकदम एक्यूरेट सीखना है, चाहे वो जमीन शहर में हो चाहे वो जमीन देहात में हो, क्योंकि आने वाले समय में सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, कुछ ऐसे मशीनें आ जाएंगी कि बस रख दी जाएंगी और वो तुरंत बता देंगे खेत कितना है, उस समय तो वो गलती नहीं होगी ना, तो समस्या होगी, आज आप बंटवारा करेंगे कल मशीनें बांधेंगी तो दोनों डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए आज आप जो बंटवारा सीखिए बिल्कुल मशीनों जैसा सीखिए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। तो चलिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पे, वो त्रिभुज है समकोण। पहले समकोण त्रिभुज का बंटवारा करना थोड़ा सा आसान होता है, इसीलिए मैं समकोण त्रिभुज पहले बता देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाए। ये है समकोण त्रिभुज, मान लीजिए इसकी ये वाली भुजा है 120 फुट, ठीक, मैं फुट नहीं लिख रहा हूँ, आप मीटर सोचिए, फुट सोचिए, जी कुछ भी उससे मतलब नहीं, नियम तो दिए 120 मान लीजिए ये है, और ये है 90 फुट, और ये है 150। ये जो त्रिभुज है इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ये वाला कोना है ना वो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। 90 डिग्री का मतलब होता है कि बुनिया इस पर काम कर रही है एकदम सीधा, जैसे कमरा बनता है, जो कमरे की किनारे की दोनों दीवार होती है वो कोशिश करते हैं मिस्त्री की समकोण पर, यानी फैली न रहे, ऐसे न हो जाए या फिर सिकुड़ न जाए, एकदम सीधा रहे। ये तो एकदम सीधा जब रहता है तो उसको 90 डिग्री का कोण बोलते हैं, यानी कोना 90 डिग्री का है। तो एक कोना 90 डिग्री का अगर है तो दूसरा कोना जाहिर सी बात है कि 90 का नहीं होगा, 90 से कम ही रहेंगे, लेकिन ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 90 ये दोनों और ये 180। कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोने मिला करके 180 डिग्री के होते हैं, 180 से न कम होते हैं न ज्यादा, त्रिभुज चाहे जैसा हो। तो ये जो है, अब मान लीजिए आपको इसको बांटना है प्रथम विधि से, जो भी आपको बताया, कुछ करना ही नहीं है, दो भाग करने हैं तो 90 का आधा 45, यहाँ से खींचो लाइन यहाँ चली जाए, ये तो ये दोनों भाग एकदम बराबर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा नहीं करना चाहते, 120 का आधा करिए 60, जहां भी आए वहां से मिला दो यहाँ पे, तो ये दोनों जो पार्ट आएंगे वो भी एकदम बराबर आएंगे। ऐसे ही 3 भाग करेंगे तो 2 लाइन खींचेंगे, लेकिन कोने में जाके मिलनी चाहिए दोनों या तीनों जितनी भी हैं, तो एकदम बराबर हो। लेकिन फिर से वही बात, ये व्यवहारिक नहीं है, तो हमें कौन वाला सीखना है, जो व्यवहारिक है। अब देखो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय विधि, यानी कि दूसरी विधि गणित की विधि। इसको हमें सबसे पहले 2 भागों में बांटना सीखना है। 2 भागों में बांटें कि 3 भागों, 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि 2 भाग तो बड़ा सिंपल, 3 भाग में बांटेंगे तो 2 अपने आप। तो इसका नाम हम दे देते हैं द्वितीय विधि। अब आप स्किप मत करिएगा वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा, एक ही बार आपको देखना है, बार बार। द्वितीय विधि, 2 भाग 3 भाग,
3 भाग इसके हमें करने। अब इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके हमें पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। अच्छा, उससे पहले समझ लीजिए कि ये बांटेगा कैसे, मतलब हम इसको कैसे बांटेंगे, इसको हम ना ऐसे बांटेंगे, ये यानी इसमें 2 मेड़ बनाएंगे एकदम सीधा ये, ये एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये। तो वो जो किनारे वाला था उससे तो ठीक ही है, बेहतर ही है। अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये है ई, एफ, जी। जहां जहां 2 भुजाएं मिल रही हैं उसका मैंने नामकरण कर दिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अभी ये क्लियर नहीं है यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक, अभी क्लियर नहीं है क्योंकि हम एक सिंबल बना कि हमें ऐसे ही बात, अभी हम नाम लिख करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक 120 है। तो सबसे पहले हम पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल, पूरे, चलो इधर करते हैं, पूरे भाग का क्षेत्रफल यानी पूरा रकबा, पूरा रकबा, पूरा रकबा के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई बटे 2, 108,0,0 बटे 2, 5400। अच्छा ये क्या है, अगर ये फीट में मान लीजिए तो फुट, अगर ये फुट में है तो ये हो गया वर्ग। एक चीज स्टार्ट करने हैं, जल्दी समझ लीजिए कि हमने ऐसे क्यों किया। आप जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है उसका जो विकर्ण होता है या कर्ण होता है उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती क्षेत्रफल निकालते समय, केवल 2 भुजाओं की जरूरत पड़ती है, लंब और आधार या लंब और चौड़ाई। 120 गुणित 90, 120 गुणित 90 बटे 2, यानी लंब गुणित आधार बटे 2। ये फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का रकबा निकालना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जाहिर सी बात है जब इसके 3 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग कितना होगा, प्रत्येक भाग का रकबा कितना होगा, 5400 बटे 3 यानी कि 1800 स्क्वायर फीट होगा कि नहीं। 18 फीट का 54, क्योंकि हमको 3 भाग करने हैं, यानी हर व्यक्ति को 1800 स्क्वायर फीट जमीन मिलनी चाहिए। 1800 1800 1800 18 फीट का 54, 2 भाग करते तो 27 आते, लेकिन 3 भाग कर रहे हैं। हाँ, अब बड़े गौर से आपको समझना है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं था, मुश्किल है अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि सी से डी तक कितना होगा, कितना फुट, बी से सी तक कितना होगा और ए से बी तक कितना, यही मैं हमको पता करना। तो इसको बोलते हैं लंब, पूरा लंब है 120, तो हमें निकालना है ए से बी तक की लंबाई, इसका नाम भी देते हैं, ये है पहला भाग, ये है दूसरा भाग और ये है तीसरा। तो पहला भाग का जो लंब है वो है ए बी, ए बी, ए बी को निकालने का जो फार्मूला है वो ये है कि एक प्रथम भाग का रकबा, प्रथम भाग का रकबा बटे पूरा रकबा गुणित पूरा लंब, पूरा लंब का वर्ग। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया, ये मैंने क्या लिख दिया, ये कौन सा जा रही है, फार्मूला कहाँ से आ गई। देखिए जो फार्मूला होता है वो बनाया जाता है, फार्मूला का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता। अब शॉर्टकट रास्ता आपको नहीं सीखना, आपको उस शॉर्टकट रास्ते से अपना काम बनाना है।
आप गणित नहीं सीख रहे हैं कि हम आपको ये समझाएं कि ये कहाँ से आया। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, जानते हैं, तो आपको मुझसे गणित पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मेरा गणित का चैनल है न्यू इंडिया मैथ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ बहुत डिटेल में गणित पढ़ाई जाएगी अगर आप गणित के इच्छुक हैं तो। वरना इसी में सीखना चाहते हैं तो मैं अगले भाग में ये आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने लिख दिया। ये फार्मूला है, आपको बस इसे रट लेना, याद कर लेना है। जब भी हमें त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज होगा, उसे हमें बांटना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही करें। और ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला कैसे बना आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में पूरा इसी पर वीडियो बना दूंगा, आपको समझ जाइएगा। अभी आप देखिए कि ये हमें कैसे लगाएंगे हम इसको। तो प्रथम भाग का रकबा, प्रथम भाग का हो चाहे दूसरा भाग का हो चाहे तीसरा, सबका रकबा एक ही है, 1800। 1800 हो गया प्रथम भाग का रकबा। पूरा रकबा है 5400 गुणित पूरा लंब। पूरा लंब का मतलब ए से डी तक की लंबाई। पूरा लंब कितना है 120। अब देखो पूरा लंब का वर्ग स्क्वायर, घाते दो का मतलब होता है, घाते दो जिसमें लगा होता है उसको दो बार गुणा के रूप में लिखना पड़ता है। जिसमें भी दो घात लगा होगा उसे दो बार हम गुणा के रूप में लिखते हैं। ठीक, लिख दीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए। जब आप हल करेंगे तो हल करने का मतलब कि 1800 में 120 का गुणा करो, फिर 120 का गुणा करो, फिर जितना आए उसमें 5400 का भाग करो। और ये जो ऊपर चिन्ह बना है इसे बोलते हैं गणित की भाषा में वर्गमूल का चिन्ह, इंग्लिश में स्क्वायर रूट, हिंदी में वर्गमूल। यानी यहाँ पर जो हल होगा, सॉल्व होगा, अंत में हम उसका वर्गमूल निकालेंगे और जो वर्गमूल आएगा वही ए से बी तक की लंबाई। समझ पा रहे हैं आप? अब इसे आपको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर लेंगे, लिखेंगे 1800 गुणित 120 गुणित 120 हो गया, पूरा गुणा हो गया इन तीनों का, फिर भाग का चिन्ह लगा के 5400, मतलब 5400 का भाग करने के परिणाम आपके सामने आ जाएगा। अब जो लोग गणित सीख जानते हैं वो डायरेक्ट ऐसे काटेंगे, 18 एक नाम 18, 18 तिरिक 54, यानी 1800 में भाग किए, 3 बार गया 5400 कट गया। अब 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 0 0, यानी ये पूरा कैंसिल हो गया। 40 गुणित 120, 12 चौक 48, डबल 0 4800 आ गया। जी, तो जो जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे आप करेंगे कैलकुलेटर में, अंत में 4800 आ जाए। अब क्या 4800 फुट है? नहीं नहीं, फुट तो 120 ही है ना, जाहिर बात है 120 से बहुत कम आना चाहिए। यानी 4800 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। 4800 का वर्गमूल। अब 4800 का वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, आप मोबाइल के कैलकुलेटर में जाएंगे या आपके पास जो कैलकुलेटर है वहां जाइए, सीधा ऐसे जो चिन्ह बना उसको दबाइए, फिर उसके बाद 4800 लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ कितना आ जाएगा 69.28, 69.28। ये कहाँ से आ गया 4800 का वर्गमूल। अब वर्गमूल सीखना चाहते हैं तो फिर बताया आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा पूरा जुगाड़ हम आपको बता दी करना कैसे। 4800 का वर्गमूल 69.28। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां से नापना है फीते से, जहां भी 69 आ जाए, 69 फुट प्लस 0.28, मतलब मान लीजिए कि लगभग 3 चौक 12, 3 इंच, यानी 69 फुट 3 इंच लमसम, 69.28 ए से बी तक की लंबाई। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि चलो ठीक है, यहां से यहां तक हम नाप दिए, मतलब यहां से नापे 69 फुट, जहां आया वहां पे टिक लगा करके सीधा लाइन खींच दिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इधर तो 69 फुट है, इधर कितना नापे। भाई हो सकता है कि जब हम ये मेड़ बनाने लगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यहाँ आ जाए, यदि तिरछा चला जाएगा तो जगह कम हो जाएगी, यदि और नीचे चला आएगा तो जगह बढ़ जाएगी। जबकि खींचना है बिल्कुल सीधा, इसका मतलब हम इधर से भी नापे,
कितना नापना है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, यहाँ से यहाँ नापने की कोई जरूरत ही नहीं। बस आपको एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे रहना चाहिए, ये 90 डिग्री का कोण रहना चाहिए। बस जब ये 90 डिग्री कोण रहेगा तो एकदम सीधा ही रहेगा। और मान लीजिए सीधा नहीं आ पा रहा है तो आप इसको नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से सीधा नापिए, उतना रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ नहीं, एकदम सीधा। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने नापा जो भी है, फिर एक डोरी यहाँ, मतलब वही नाप इस लाइन पे इसके शीर्ष से आकर के एकदम वहां पर नाप लीजिए। या गुणिया का प्रयोग कर लीजिए। गुणिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, यहाँ से इधर 5 फुट नाप, सॉरी 4 फुट नापिए, इधर 3 फुट नापिए और फिर दोनों को मिला दीजिए तिरछा वाला। अगर 5 फुट आ जाए तो समझ जाओ कि ये लाइन सीधी है। जैसे देखो, आपको पता करना है कि ये जो कोना है 90 डिग्री का है कि नहीं, ये कोना 90 डिग्री का है कि नहीं, ये पता करना है, अर्थात ये लाइन सीधी है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप एक फीता लीजिए, इंच टेप, इधर नापिए ऊपर 4 फुट, ठीक लगा दीजिए, इधर नापिए 3, ठीक लगा दीजिए, फिर इसको तिरछा नाप लीजिए तो ये 5 आना चाहिए। अगर ये 5 हो गया इसका मतलब ये कोना 90 डिग्री का है, यानी ऊपर 4, इधर 3, इधर 5। अब मान लीजिए आपने 4 3 नापा, लेकिन ये जब आप नाप रहे हैं तो ये 5 से ज्यादा आ रहा है। अगर 5 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये लाइन नीचे भागी है, यानी ये कोना 90 डिग्री से ज्यादा है। और अगर 5 से कम आ रहा है इसका मतलब ये लाइन ऊपर भागी है और ये कोना 90 डिग्री से कम है। तो ऊपर भागी है तो नीचे करो, यानी कि 5 पूरा करो, और नीचे भागी है तो ऊपर उठाओ। क्यों लगा आपको 5 पूरा करना है, 4 3 5। ये सब गणित में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मिला कि ये लाइन आपको सीधा करना है, इसको नापना ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, उससे कोई मतलब नहीं। पहला भाग हो गया ना, पहले भाग का रकबा कितना होगा, अपने आप आ जाएगा 1800 स्क्वायर फीट। अब तसल्ली के लिए आप चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप नापे ही हैं, इसको भी नाप लीजिए कितना है, क्योंकि इस फार्मूले से यहाँ अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, लेकिन प्रैक्टिकल तो नाप ही सकते हैं ना, ठीक है। इसको नाप लीजिए कितना है, ये भी नाप लीजिए कितना है। आप देखेंगे कि जब संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले भाग का, एक्यूरेट एकदम 1800 आएगा, उससे नकम न हो सकता। अब पहला भाग तो हो गया। अगर इसे 2 ही भागों में बांटना होता तो पहला भाग जो फिर बचा है वो दूसरा भाग, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए 2 भाग बड़ा सरल होता है। लेकिन इसीलिए मैंने 3 भाग किया ताकि आप अच्छे समझ पाए। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए से सी की लंबाई। हमें तो निकालना है बी से सी की लंबाई, लेकिन इस नियम में कभी भी डायरेक्ट बी से सी की लंबाई हम नहीं निकाल, हमें पहले निकालना पड़ेगा पूरा ए से सी की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई। तो जब यहाँ से यहाँ की लंबाई पूरी आ जाएगी तो उसमें से यहाँ वाली लंबाई घटा देंगे, अपने आप जो बचेगी वो बी से सी रहेगी। ए से सी की लंबाई, अब देखो ए से सी की जो लंबाई होगी ना, उसके लिए आपको अब ये सब बवाल पालने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 गुणित 4800 इसका कर लीजिए, हल कर लीजिए, सवाल आपको लग जाएगा। यानी लास्ट में ये देखो टीबी के लिए लास्ट में वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 4800 आया था, फिर हमने वर्गमूल निकाला, तो वर्गमूल निकालने के पहले जो रूट के अंदर हल हुआ था उसी में आप 2 का गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद वर्गमूल निकालिए, ठीक है। यानी 9600 का वर्गमूल निकालिए। आपने 4800 का निकाला था, अब 9600 का निकालिए। 9600 निकालिएगा तो आएगा 97.97, 97.97। ये क्या हो, कहां से कहां तक हो गया, ए से सी तक। लेकिन हमें ए से सी तक नहीं निकालना, हमें निकालना है बी से सी तक। तो बी से सी के लिए क्या करना होगा, बी सी बराबर पूरे AC में, यानी पूरे AC में AB को घटा दो, पूरे AC में AB को घटा दो, या फिर कुछ भी मत करो, AC BC मारो गोली,
डायरेक्ट आप 97.97 में 69.28 घटा दो। 17 में से 8 गया 9, 8 में 2 गया 6, ठीक है। 17 में 8 गया 9, 8 में 2 गया 6, इधर बचा फिर 17, 17 में 9 गया 8, 8 में 6 गया 2, 28.69, 28.69 फुट। 20 से सीधा देखो, जैसे ही नीचे आएंगे ना ये वाली लंबाई घटती चली जाएगी, क्योंकि ये वाली लंबाई बढ़ रही है। अगर एक तरफ लंबाई बढ़ रही है, जाहिर सी बात है एक तरफ कम होगी। यहाँ से यहाँ तक ज्यादा रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बहुत कम रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक इससे भी कम रहेगा। अब तीसरा वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे, अब 120 में ये सब 69 घट गया, 28 घट गया, बाकी जो बचा वो सी से डी होगा। तो 120 माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना था, 97 बता दीजिए। 10 में 7 गया 3, 9 में 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 11 में 9 गया 2, 22। तो यह आएगा 22.03। अब यहाँ भी एकदम सीधा रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का कोई काम ही नहीं है। एकदम गुणिया का प्रयोग करिए, सीधा हो जाए। और बस यहाँ तीनों जोड़ लीजिए, 69.28, 28.69, 22.03, इसको जोड़ देंगे 120 पूरा आ जाएगा। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, या पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग एकदम करेक्ट है, मैथमेटिकल है, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं, कोई लेकिन परंतु नहीं, एकदम से गणित के नियम से। ये फार्मूला कहाँ से आया इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, बस आपको ये फार्मूला रख लेना है, याद कर लेना है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको जानना ही है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं आगे आपको अगले वीडियो में ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों ऐसा किया गया, मैं आपको, ठीक है। बस आज इतना ही। अब अपने से प्रैक्टिस करिए, आप इसको बदल दीजिए, 120 को कुछ और कर दीजिए, 150 को कुछ और कर दीजिए, 100 कुछ और कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जो समकोण त्रिभुज होता है तो उसका एक तरीका होता है, यानी अपने आप 140 से नहीं हो सकता, 150 ही होगा वो ऑटोमेटिक। तो त्रिभुज बना करके उसको पटरी से नाप लीजिए, जितना है उतना लिखिए, फिर उसके बाद हल करिए। बस आज यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी इसके आगे त्रिभुज और बहुत सारे त्रिभुज हैं, बहुत प्रकार के त्रिभुज हैं, उनको कैसे बांटेंगे ये सब कुछ हम देख लेंगे, तब फिर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि अभी बहुत कम लोग जान पाए हैं। जितना ही आप शेयर करेंगे उतना ही लोग जानेंगे, उतना ही लोग सदस्य बनेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मेरा पूछना